अंकुर पेरवाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं और खास तौर पर केपीटी पाइपिंग सिस्टम लिमिटेड और उसका योगदान। कहते हैं कि तिनके तिनके से आप एक घोंसला बनाते हैं, तो आपकी कंपनी का भी योगदान सराहनीय है भारत के इस बढ़ते कदमों की तरफ। तो एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूं और एक बार जोरदार तालियां हो जाएं ताकि इस चर्चा की हम शुरुआत कर सकें। पेरवाल साहब, 2008 से लेकर अब तक केपीटी पाइप्स की जर्नी के बारे में सबसे पहले मैं आपसे बात करना चाहूंगी। किस तरीके के की इनोवेशंस आप लोग लेकर आए, किस तरीके के बदलाव बदलती हुई परिस्थितियों में आपने अपनी कंपनी में इनकॉर्पोरेट किए ताकि वो समय के साथ चले भी और अपने ग्रोथ पैरामीटर को भी बरकरार रखे? देखिए, जर्नी कोई भी हो वो बहुत इजी नहीं होती है एंड आई एम श्योर एवरी एंटरप्रेन्योर हियर, जितने भी लोग हैं, सभी माननीय मंत्री जी भी हैं और सभी आ रहे हैं, तो it's a journey which is riddled with so many things, so many difficulties, but obviously आप जब इंडिया को आगे लेके जाना है, जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का भी विजन है, तो उसको ले जाने के लिए ज़रूरी है कि हम कुछ ना कुछ इनोवेट करते रहें। तो वी बॉट अ जर्मन प्रोडक्ट, अ जर्मन कॉन्सेप्ट इनटू इंडिया विच इज़ वेरी वाइडली एक्सेप्टेड। आप पूरे ग्लोब की बात करें तो इंडिया में इतना बड़ा मार्केट नहीं था, जो हमें बनाने में थोड़ा समय ज़रूर लगा है, but obviously keeping the water scarcity in mind or keeping the technological advancements in mind, हम लोग वो लेके आए हैं। आज हम यूएस, यूके, जर्मनी, सब जगह हम लोग एग्जीबिशंस लगा रहे हैं, प्रोपोगेट कर रहे हैं दैट इंडियंस आर आल्सो वेल एडवांस्ड एंड वेल अहेड इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ जर्मनी वाले या जापानीज ही कर सकते हैं, इंडियंस कैन आल्सो डू द सेम थिंग्स। ऑब्वियसली इट विल टेक अस सम टाइम, सम मोर टाइम मे बी देन देम, बट R&D हमारा भी उतना ही स्ट्रांग हो रहा है डे बाय डे। सर, खास तौर पर केपीटी की जो कटिंग एज मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी है, मैं उस पर बात करना चाहूंगी। हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम अदर ब्रांड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल, और दूसरा ये इंस्टॉलेशन प्रोसेस को किस तरीके से ईज आउट करती है, लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस भी रहे, स्ट्रेंथ भी रहे, स्टेबिलिटी भी रहे, इसको कैसे इंश्योर करते हैं आप? इसका सबसे बड़ा ये एक रहता है, जो हमने ये टेक्नोलॉजी जब इंट्रोड्यूस की थी तो वी थॉट दैट वी शुड ब्रिंग समथिंग विच बेटर्स द लाइव्स ऑफ द पीपल। जो आगे जाके आज लोगों को जो प्रॉब्लम आती है पीने के पानी में, सबसे इशू, सबसे बड़ा चैलेंज है जो हमारे देश में आज के दिन। मैं अभी 2 दिन पहले ही दिल्ली क्रॉस कर रहा था थ्रू साउथ दिल्ली समवेयर, एंड आई वाज सीइंग पीपल हॉगिंग ऑन द टैंकर्स लाइक एनीथिंग, वाटर टैंकर्स, एंड इट रियली शुक मी इन द सेंस के वो देखने के बाद ये लगता है भी अभी भी बहुत काम बाकी है जो हमें करना है। एंड उसके लिए हम लोग ऐसा सॉल्यूशन लेके आए हैं और लेके आगे भी लेके आ रहे हैं, जिससे ये ज़रूर रहेगा भी जितनी भी समस्या पानी की है उसको पूरी तरह तो नहीं, बिकॉज एक बढ़ती पॉपुलेशन है और हम लोग धीरे धीरे ग्रो कर रहे हैं, बट ऑब्वियसली इट इज़ गोइंग टू टेक अस सम स्टेप्स फॉरवर्ड, और उसमें हम लोग कोशिश कर रहे हैं भी पाइप्स को जितना अच्छा बनाया जा सके, जिससे पीने के पानी की सप्लाई जो है दैट शुड बी 100% फूड ग्रेड। इट शुड नॉट हार्म द ह्यूमन हेल्थ, रादर इट शुड बेटर द ह्यूमन हेल्थ। और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स लाते रहेंगे डे बाय डे, सो दैट जो आम जनता है, पब्लिक है, जितने भी कॉन्सेप्ट्स चल रहे हैं आज के दिन, उसमें हम लोग कुछ नया एडवांसमेंट करते रहें। इसी एडवांसमेंट में सर मुझे पीपीआर पाइप्स के बारे में आप बताइए, क्योंकि हर कोई ये सोचता है कि भाई एक बार अगर लगवाया है पाइप तो फिर उसका लाइफ स्पैन भी हो, लंबा भी चले, बढ़िया क्वालिटी भी हो, किसी तरीके का कॉम्प्रोमाइज ना हो। तो ये जो आप नई चीज लेकर आए हैं, हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम अदर्स? फर्स्ट ऑफ ऑल, द मेजर डिफरेंस इज कि हम लोग का, हमारा जो पाइप है दैट इज नॉट सॉल्वेंट जॉइंटेड। सबसे आज से 50 साल से इंडिया में क्या चल रहा है, भारत में सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज पीवीसी पाइप्स आज के दिन ज्यादा चल रहे थे पीने के पानी में, विच इज वेरी हैजर्डस टू हेल्थ। ओके, they must be used in drainage systems, they can't be used for drinking water applications, they shouldn't be used, rather I would say so. And generally because it's a large market, the plumbers are naive. We are trying to train the plumbers to an extent where they think that yes, this is a better system. Obviously it's not as easy to install as PVC. It's bit technical, थोड़ा टेक्निकल ज्यादा है, बट आप उसका अगर ये भी देखेंगे तो उसका एडवांटेज ये है कि 50 साल तक आपको फिर आपके घर में या आपके प्लांट में या आपके इंडस्ट्री में आपको पाइप्स रिप्लेस करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज वो वेल्ड हो जाता है। जैसे हम GI के पाइप्स या पहले आते थे तो वो वेल्ड हो जाते हैं, ये भी ऐसा ही है भी, आपको वेल्ड हो जाएगा, वेल्ड होने के बाद आप सिर्फ उसको कट कर सकते हैं, यू कांट डिटैच द पाइप फ्रॉम द फिटिंग्स। तो जो लोग जैसे अपना नया घर बना रहे हैं, और खासतौर पर हम तो क्योंकि दिल्ली NCR तो बड़े बड़े कंस्ट्रक्शन होते रहते हैं, हाउसिंग सोसाइटीज, हाई राइज सोसाइटीज हम देखते हैं, तो जो लोग अपना नया घर बना रहे हैं या मान के चलिए कि अपने पुराने घर को लोग रेनोवेट करना चाहते हैं,
तो उनके लिए केपीटी पाइपिंग सिस्टम के पास एक्सक्लूसिविटी के तौर पर क्या है विच यू कैन ऑफर देम? एक्सक्लूसिविटी के तौर पे अगर आप बात करें तो नॉट जस्ट अस, देयर आर मेनी अदर कंपनीज विच आर डूइंग इट, बट हम जो सिस्टम लाए थे वो लाने का सोल पर्पस ये था। देखिए पहले 1-2 साल तक तो आई विल बी वेरी ऑनेस्ट एंड कैंडिड कि मुझे भी नहीं समझता व्हाट इज द पर्पस ऑफ गेटिंग इट। ओके, इट वाज मोर अबाउट गेटिंग द प्रॉफिट्स इनटू माइंड कि है सब कुछ ठीक है, बट व्हेन आई वेंट डीपर इनटू इट एंड व्हेन आई वेंट टू जर्मनी, बिकॉज दिस इज जर्मन कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस्ड इन जर्मनी वे बैक इन 1960s, तो वहां से धीरे धीरे ये सीखा हमने और समझा भी इस प्रोडक्ट की एडवांटेजेस क्या है एंड हाउ इट इज गोइंग टू बी बेनिफिशियल टू आवर पब्लिक, जनरल पब्लिक। उसकी वजह से जब आज के दिन अगर कोई लगाने जाता है अपने घर में, तो आज ये एश्योरेंस, हम उसको ये एश्योरेंस जरूर दे सकते हैं दैट यू आर गेटिंग अ सिस्टम वेयर यू डोंट नीड टू रिप्लेस द पाइप्स इन योर हाउसेज, इन योर होम्स, इन योर condominiums, anywhere in your penthouses, whichever you're spending so much heavily on. So you don't have to spend too much money on basically replacing the pipes with any other product or any other piping system later parts, like another 20, 30, 40 years maybe. बट अब क्योंकि समय बदल रहा है, हम देख रहे हैं बहुत सारा क्लाइमेट चेंज है, बहुत गर्मी पड़ती है, और ऐसे में किसी भी प्रोडक्ट की क्वालिटी बहुत मैटर करती है। लाइक फॉर एग्जांपल आपने बहुत सारे वेरियस पीपीआर पाइप्स का आपने जिक्र किया। दूसरा हम देख रहे हैं कि वाटर सिक्योरिटी का बहुत बड़ा एक इम्पॉर्टेंट इशू है। सो आप कैसे एडवाइस करना चाहेंगे कि एक तो हमें पानी भी बचाना है, हमें लिमिटेड यूसेज भी करनी है, हमें ये भी ध्यान रखना है कि आगे चल के हम उस स्थिति में ना पहुंचे कि हमारे पास पानी की उपलब्धता ही ना हो। पानी की तो देखिए शॉर्टेज है। हाँ, ये बात आई वुड बी वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड इन दिस थिंग कि पानी की शॉर्टेज है। जैसे मैंने आपसे अभी वो साझा किया, आई वाज जस्ट मूविंग टू द एयरपोर्ट एंड ऑन द वे आई सॉ दिस, सो इट मेल्टेड माय हार्ट टू एन एक्सटेंट वेयर आई वाज स्टिल सीइंग कि इन दिस इंडिया, इन टुडेज इंडिया वेयर वी हैव डन सो मच, एंड अभी भी हम लोग टैंकर्स पे, जनरल पब्लिक इज डिपेंडेंट अपॉन टैंकर्स एंड दीज थिंग्स टू basically take water to their homes. So which is a thing which definitely I would work upon more now. अभी तक काम हम लोग कर रहे थे उसमें, बट और तेजी से अब उस पे काम करेंगे। बट कोई एक सलाह जो आप लोगों को देना चाहें फॉर द यूसेज ऑफ वाटर, सिंस वी हैव it should be like I think this rather is very I should say pertinent. responsible usage of water. Very much it should be really, we should be very responsible in usage of water. I've been doing so for last 30 years of my life. When I gained senses and when I was out of my youth, so I have been very responsible usage of water and electricity both. So I would advise everybody to be very responsible with the usage of water. Do not waste water at all. It is a scarce commodity. We might be able to extract fossil fuels more. We might be able to run the cars, but without water, you won't be able to survive even a day on this planet. अच्छा, अपने कॉम्पिटिटर्स को आप कुछ कहना चाहते हैं, बिकॉज सिंस यू आर फोकसिंग ऑन एफिशिएंट पाइपिंग सिस्टम एंड एज कंपेयर टू योर कॉम्पिटिटर्स? Because of me, they have also started focusing on the efficient piping system. So that is what I wanted. बट आपने जर्मन टेक्नोलॉजी की बात की, और वे बैक टू 60s से लेके अब तक एक बहुत लंबा टाइम नहीं लगा है। क्योंकि अच्छी बात यह है कि हम जब हम कहीं बाहर जाते हैं, बहुत सारी चीजें हम कहते हैं कि जब हम कहीं बाहर घूमने के लिए जाते हैं तो वहां से हम कुछ नया सीख कर आते हैं। तो जब आप कहीं बाहर जाते हैं तो वहां से आप क्या सीखते हैं? सिर्फ अपने बिजनेस कंसर्न, स्पेसिफिक चीजें, और समथिंग एल्स आल्सो व्हिच वी शुड फोकस ऑन चेंजिंग? Education, we look at the system of their education. I went to Harvard last year, just last year. So I'm still not an alumni, but I do want to become an alumni of Harvard someday. So वो एक बहुत अच्छा experience था मेरे लिए, 3 दिन का, 4 दिन का. I was there in Harvard University taking courses and learning from other companies, other people's experiences, life experiences. So we were having case studies over there. हम लोग case studies वहाँ पे समझ रहे थे. And I had a lot of case studies. Like there was one very pertinent case study for a company from Iceland. Now Iceland, अगर हम लोग बात करते हैं तो it's a very small country, right? So I just got a case study to learn from there that a small person in Iceland, he built $1 billion empire within a span of 20 years, 2 decades. So that was like something somebody said कि जगह बहुत मैटर करती है और आप उस जगह से. But I think the population also matters. But you can still see that he went to US from Iceland. He developed a formulation for some medicine. And he took that medicine to US and he built $1 billion empire in 2 decades. But since we are talking about Viksit Bharat Vision 2047, हमने देखा कि प्रधानमंत्री जी ने बहुत शुरुआत में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात की। सो सिंस यू आर अ बिजनेसमैन, आपके पर्सपेक्टिव से मैं ये समझना चाहती हूँ कि ये जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का कॉन्सेप्ट था, इसने देश में बिजनेस ग्रोथ को
किस तरीके से बदला है? And maybe your personal experience. See, for my the same. personal experience has been since the day Prime Minister came into power, like the day he took the office. I'm telling you, it's been a game changer for us as an industrialist. Every industrialist, I'm saying, look at the large industries and medium and smaller ones like us. It has been game changer for everyone, right? The things that he has done, demonetization, उसके बाद GST ले लीजिए आप, जो रिफॉर्म्स आए हैं, वो सारे रिफॉर्म्स हर बिजनेसमैन को किसी ना किसी एरा में किसी ना किसी तौर पे हेल्प कर रहे हैं. एंड इफ यू आर सीरियस अबाउट योर बिजनेस, हम भी देश के लिए काम कर रहे हैं और हम भी लोगों के लिए ही काम कर रहे हैं. अल्टीमेटली नोबडी टेक्स देयर वेल्थ अलोंग, राइट? सो इट्स नॉट लाइक दैट वी आर गोइंग टू टेक आवर वेल्थ अलोंग. दिस इज अगेन गोइंग टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंगस्ट एवरीवन. बट द बेस्ट पार्ट इज दैट हम लोग आज रॉ मटेरियल जो प्रोक्योर कर रहे हैं वो हम लोग कोरिया से कर रहे हैं, दुबई से कर रहे हैं, अबू धाबी से कर रहे हैं. उस रॉ मटेरियल से जो भी हम लोग लेके आ पा रहे हैं देश में, सारा फॉरेक्स जितना भी लेके आ पा रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं कि उसको लेके आए. बट आत्मनिर्भर भारत का जो विजन है, आपको लगता है कि देश में आपके फील्ड में भी एक आत्मनिर्भरता देखने को मिलनी चाहिए ताकि हमारी डिपेंडेंसी दूसरी कंट्रीज पे खत्म हो? कम आप ये देखिए, इसका लाइव एग्जांपल है. अभी रिसेंट आप एग्जांपल ले लीजिए. विद इन दिस वॉर हमारा मटेरियल नहीं आ रहा था अबू धाबी से बिकॉज ऑफ हॉर्मुज, राइट? एवरीबडी नोज अबाउट इट. उसमें रिलायंस इज ऑल्सो मेकिंग द मटेरियल, सो रिलायंस स्टॉप्ड अदर थिंग्स एंड सप्लाइड आवर मटेरियल टू अस इन टाइम्स ऑफ क्राइसिस. सो आप इसे समझ सकते हैं अभी कितना हम लोग आत्मनिर्भर भारत में आगे जा रहे हैं. बट जब आप कंपेयर करते हैं पहले का एरा, 2014 के बाद का एरा, बिजनेस पर्सपेक्टिव से वन मेजर चेंज that you have noticed? Ease of doing business. Ease of doing business. Yeah, ease of doing business. And ease of accessibility? Is it there? Not to that extent yet, but ease of doing business, I would definitely say yes. The government gives you land. The government gives you a priority. If you are having good scale investment, the government is there with you, standing there with you, showing you that what can be done and how to go about it. So it's like yes, I would say ease of doing business. बिल्कुल. और ये ease of doing business यूं ही चलती रहे. विकसित भारत का जो विजन है 2047 का, वो हम पहले ही अचीव करें तो हमारे लिए इससे खुशी की बात कोई नहीं होगी. बट थैंक यू सो मच सर फॉर ज्वाइनिंग अस एंड थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू. एक बार जल्दी से जोरदार तालियां इस कॉन्वर्सेशन के बाद. थैंक यू सर. थैंक यू वेरी मच.